नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। और जैसी कि आशंका बनी हुई है कि उत्तर भारत के भागों पर 10 मार्च को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा और उसके बाद अनुमान है कि 14 मार्च से पहले 12 मार्च को ही एक नया डब्ल्यूडी फिर से आएगा। तो एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ बढ़ेंगे। जाहिर है कि भारत के कई पर्वतीय राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों में कई जगहों पर मौसम बदल जाएगा। और इस समय अगर हम देखें तो हवाओं का रुख उत्तर की दिशा से बना हुआ है और उत्तर भारत के ही भागों में नहीं बल्कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान समेत इन भागों में जो बर्फ गिरी है पिछले दिनों उसकी ठंडक इन हवाओं के साथ नीचे पहुंच रही है। और मुंबई, नागपुर, नासिक, अहमदाबाद और इधर धनबाद, रांची, पटना, प्रयागराज, ग्वालियर समेत तमाम जगहों पर तापमान में गिरावट हो रही है। आइए अब जानते हैं अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। तो आज पर्वतीय क्षेत्रों पर, क्योंकि वर्तमान समय में भी उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भागों पर एक डब्ल्यूडी है, तो इसका असर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर दिखाई देगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल के हायर रीचेज पर, कहीं कहीं पर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर। जबकि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, उत्तराखंड में मुख्यतः शुष्क मौसम और साफ मौसम रहेगा। नीचे के हिस्सों में पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, इन भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा। और ठंडी शुष्क हवाएं जो चल रही हैं उत्तर भारत के पहाड़ों से होकर, इन हवाओं का असर राजस्थान के दक्षिणी भागों को छोड़कर बाकी जगहों पर बना रहेगा। इधर राजस्थान में और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, बिहार में और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा झारखंड के पश्चिमी उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर इन ठंडी हवाओं का असर, शुष्क हवाओं का असर लगातार जारी रहने से न्यूनतम तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा, जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है। यानी सुबह और रात में सर्दी बनी हुई है और दिन में धूप अच्छी देखने को मिलेगी। देश के बाकी भागों में, हालांकि गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में भी उत्तर की हवाओं का असर होने की संभावना बनी हुई है और इसी वजह से यहाँ पर सामान्य से थोड़ा सा नीचे या सामान्य के आसपास तापमान है, जो कि सामान्य से ऊपर पहुँच गए थे। चाहे वो नलिया की बात करें या राजकोट और जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा की बात करें या फिर पूर्वी रीजन की बात करें, सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर पहुँच गया था तापमान। और कुछ जगहों पर तो 5-6 डिग्री तक एबव नॉर्मल था। तो ये हवा जो है कहीं नुकसान पहुंचा रही है तो कहीं फ़ायदा पहुंचा रही है। और इस ऐसा नहीं है कि तापमान का अनुकूलन होना, तापमान जितना होना चाहिए उतना होना सिर्फ लोगों को आराम देता है, फसलों के लिए भी ये तापमान ज़रूरी है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अयोध्या रीजन में या वाराणसी रीजन में अगर अधिकतम तापमान की सीमा इस समय 28 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम सीमा औसत लगभग 12 13 डिग्री सेल्सियस या 12 से 15 डिग्री सेल्सियस की है और इसी रेंज में अगर तापमान रहेगा तो फसलों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर यही तापमान बहुत ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, न्यूनतम 15 से घट करके 7 आ जाए, अधिकतम 30 से बढ़ करके 40 पहुंच जाए, तो ये नुकसान पहुंचाता है। इससे फसलें उस अवस्था में, जिस अवस्था में है उस अवस्था में उतनी अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाती हैं और उससे क्या होता है कि दानों की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो पुअर रह जाती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो ईल्ड होगी, ईल्ड मतलब उत्पादकता, मान लीजिए कि इस इतने बड़े एरिया में, इतना बड़ा एरिया में अगर गेहूँ कट करूँ और उसमें से गेहूँ निकलता है 2 किलो, तो वो घटकर हो सकता है कि एक किलो 800 ग्राम हो जाए, 1 किलो 700 ग्राम हो जाए, ये फ़र्क होता है। और दाने सुस्के से हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर या हवाओं का जो अनुकूलन है वर्तमान मौसम में, वर्तमान परिस्थिति में, ये बेहद ज़रूरी है। कई लोग, जब मैं बात करता हूँ कि बर्फबारी हुई, इसकी वजह से ठंडी हवाएं आ रही हैं, इसलिए तापमान नियंत्रण में है, अच्छा लग रहा है, तो कुछ किसान भाइयों को बुरा लग जाता है कि आपको तो बस अच्छा लग रहा है और दुख तो किसानों को हो रहा है। ये जो हुआ है वो हो चुका है। जो नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से या हवाओं के साथ बारिश के चलते फसलें ज़मीन पर गिर गई हैं, वो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। लेकिन तापमान बहुत तेज़ी से शूट अप ना करे, उसके लिए ये हवा कहीं न कहीं पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। तो ये बची हुई फसलों के लिए या जिन फसलों को नुकसान नहीं पहुँचा है, उन फसलों के लिए ये अच्छा हो सकता है। तो ये हवाएँ चल रही हैं और यहाँ ओडिशा के ऊपर आज बारिश होने की संभावना तमाम जगहों पर दिख रही है। तटीय इलाकों में, कुछ आंतरिक हिस्सों में, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल दिख सकते हैं। बादल थोड़े बहुत केरल में भी दिख सकते हैं, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में, चाहे वो कर्नाटक हो या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी शुष्क मौसम लगातार बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बारिश होगी, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बात करते हैं 9 मार्च के मौसम की। 9 मार्च का मौसम आप देखिए तो यहाँ पर
वर्तमान डब्ल्यूडी का असर तो खत्म हो गया है, लेकिन नया डब्ल्यूडी जो कि बिल्कुल भारत के करीब और बहुत ज़्यादा दूरी इसकी नहीं दिख रही है, बहुत जल्दी ही भारत के ऊपर पहुंचेगा और भारत के पहाड़ों पर कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो ये पश्चिमी सीमावर्ती रीजन है, ये जो भारत की जो पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा है, इस पर असर दिखाई देगा मौसम में परिवर्तन के रूप में इस सिस्टम के आगे बढ़ने के चलते। फिलहाल कल यानी 9 मार्च को अधिकांश जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा और बारिश होने की संभावना नहीं है। पश्चिमी दिशा की हवाएं लगातार चलती रहेंगी, इंक्लूडिंग राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार दोस्तों 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है आज और कल। तो ऐसे में गस्टिंग स्पीड जो है हवा की, वो जो फसलें बिल्कुल दाना जिनमें भर चुका है, उनको थोड़ा सा उनके गिरने का खतरा है। तो जहाँ पर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, वहाँ पर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूँगा कि अभी 2 दिन और रुक जाइए, उसके बाद सिंचाई करिए। अगर आप आखिरी सिंचाई का इंतज़ार कर रहे हैं कि सिंचाई दें या ना दें, तो सिंचाई इन सभी रीजन्स में आपको देनी पड़ेगी ज़्यादातर जगहों पर। लेकिन आने वाले समय में 2 डब्ल्यूडी आ रहे हैं 10 और 12 को, उनका असर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी इन दोनों सिस्टमों के पहले आपको 2 दिन का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो हवा चल रही है, वो हवा अगर आपने सिंचाई कर दी तो फसल के लिए नुकसान का कारण बन सकती है, फसल गिर सकती है, ज़मीन पर लेट सकती है। और अगर पानी ज़मीन में रहेगा, खेतों में रहेगा और उसमें फसल गिर जाएगी तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। इधर दक्षिण भारत और मध्य भारत के भागों में सभी जगहों पर शुष्क मौसम बना रहेगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से नमी का जो ये फ्लो बना हुआ है दोस्तों, ये फ्लो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो सिस्टम आ रहे हैं, 2 एक के बाद एक डब्ल्यूडी, एक 10 को और एक 12 को, इन दोनों सिस्टमों को ये थोड़ा-सा प्रभावित करेगा। कैसे प्रभावित करेगा कि जो अभी उत्तर की हवा आ रही है, जैसे ही सिस्टम करीब आ जाएगा, ये उत्तर की हवा आनी बंद हो जाएगी। जब हवा यहाँ पर बंद हो जाएगी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या उत्तर भारत के मैदानी पर्वतीय इलाकों में, और यहाँ से हवाओं का चलना लगातार जारी रहेगा एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से, तो ये हवा मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान को पार करने के बाद, उत्तर प्रदेश को पार करने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक पहुँचेगी, उत्तराखंड, हिमाचल के तराई वाले बेल्ट तक पहुंचेगी, दक्षिणी क्षेत्रों तक पहुंचेगी। तो इसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी का भी कंट्रीब्यूशन भारत के उत्तरी राज्यों में मौसम में परिवर्तन में दिखाई दे सकता है। और साथ ही यहाँ पर भी कुछ क्लाउड फॉर्मेशन होगा। कल भी ओडिशा में और केरल में कुछ स्थानों पर और अरुणाचल में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात में फिलहाल ड्राई वेदर के बीच तापमान में परिवर्तन होगा। 10 मार्च को जब ये सिस्टम पहुंचेगा तो कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड और लद्दाख में कई जगहों पर मौसम बदल जाएगा। हवाएं देखिए बिल्कुल भी बदलती हुई नजर आ रही हैं। जो हवा सीधी चल रही थी यहाँ पर, वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में तमाम जगहों पर बदलती दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे ये जो हवा बंगाल की खाड़ी वाली है, ये यहाँ पर अपना घूमते घामते यहाँ पहुँचने लगी है। तो ये क्या करेगी कि यहाँ पर नमी ऐड करेगी, इधर से नमी ऐड होगी, इधर से नमी ऐड होगी, और नमी ऐड होने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो बारिश की संभावना यहाँ पर बनेगी पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी इलाकों में भी। पहाड़ों पर फिलहाल ज़्यादा चांसेस रहेंगे 10 को, और मैदानी इलाकों में भी चांसेस नहीं है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी परिवर्तन मौसम में होने वाला है। इंतजार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। इधर गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।